विशेष बातों को आज हम देखेंगे कि हम किस प्रकार अपने प्रार्थना जीवन को और मजबूत करें। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट रहे। आपको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट रहना है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपना हृदय खोलकर उस व्यक्ति के सामने रखता है। बाइबल कहता है, हम पढ़ेंगे पहले राजाओं की किताब, फर्स्ट किंग चैप्टर 18, पहले राजाओं की किताब अध्याय 18 और वचन 43 से आगे। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। आइए प्रार्थना करते हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान कृपा, आपके महान दया, आपके महान अनुग्रह के लिए। परमेश्वर प्रभु, आपकी भलाई आपने हमारे लोगों पर बरसाई प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्तियों के लिए प्रभु, इस जगह पर प्रभु आज आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु लोगों के हृदय से बातें करें प्रभु, लोगों के हृदय को तैयार करें परमेश्वर राजा। प्रभु आपसे मुलाकात करने प्रभु, आश्चर्यचकित कामों को देखने के लिए जो आप करते प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु आपके महान सामर्थ को प्रभु इस वचन पर कहते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर उन अद्भुत बातों को देखने के लिए आप सहायता और मदद करें। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। बाइबल कहता है कि एलिय्याह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति विश्वास करता था प्रार्थना पर। वो जानता है कि प्रार्थना हमेशा कार्य करती है। वो जानता था कि प्रार्थना के द्वारा बड़ा परिवर्तन आता है। वो जानता था कि प्रार्थना उत्तरों को लेकर आता है। वो जानता है कि जिससे वो प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर जिंदा है और वो परमेश्वर बातें करता है, वो परमेश्वर दर्शन देता है, वो परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर आता है। वो ये बातें जानने वाला व्यक्ति था। आपको यह जानना है कि आप जिस यीशु को मानते हो वो कोई मूर्ति में नहीं है, वो कोई छोटा सा बच्चा नहीं है कि उसके मां ने उसे गोद में लेकर रखा है। वो जीवित परमेश्वर है। वो एलिय्याह अपने परमेश्वर को जानता था, बाइबल कहता है। और बाइबल कहता है कि उसने अपने दास से कहा, जाकर देख कि क्या बरसात होने पर है। वो जाता है, यहां पर एलिय्याह प्रार्थना कर रहा है और इस दास को भेज रहा है और वो जाता है, जाकर देखता है कि वातावरण नॉर्मल है, कड़ी धूप है। वो आकर उससे कहता है कि एलिय्याह, बारिश का कोई चिन्ह नहीं है। एलिय्याह कहता है दोबारा जा। वो दोबारा जाता है। एलिय्याह यहां पर प्रार्थना करता है, वो दोबारा रिपोर्ट लेकर आता है और कहता है कोई चिन्ह नहीं है। वो तीसरी बार जाता है, उसे तीसरी बार भेजा जाता है, वो जाकर देखता है और वो कहता है सेम वातावरण है। उसे चौथी बार भेजता है वो, और वो यहां पर प्रार्थना करता है। उसे 5वीं बार भेजता है, वो उसे 6वीं बार भेजता है और फिर उसके बाद वो कहता है वापस एक बार जा। और जब ये वापस एक बार जाता है, ये 7वीं बार जब जाता है तो देखता है कि एक छोटा सा हाथ के समान बादल, एक काला सा बादल वहां पर है, छोटा सा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको आपकी प्रार्थना लगातार तौर पर रखनी है जब तक कि आप अपने उत्तरों को देख नहीं लेते।
काफी बार हम एक आध बार किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर वहां पर हम रुक जाते हैं। आपको तब तक प्रार्थना करने के लिए नहीं रुकना है जब तक कि आप उस रिजल्ट को नहीं देख लेते। आपको तब तक प्रार्थना करना है उन चीजों के लिए जब तक आप उन चीजों को अनुभव नहीं कर लेते। काफी बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप बस विश्वास से एक बार प्रार्थना करो और प्रभु सब कुछ करेगा। अच्छी बात है अगर परमेश्वर एक ही प्रार्थना में उन चीजों के साथ डील करते हैं, तो उन चीजों को खत्म करते हैं, तो उन चीजों को शुरुआत करते हैं तो। लेकिन अगर आप कोई बदलाव नहीं देख पा रहे हैं तो लगातार तौर पर उन चीजों के लिए प्रार्थना करो जिन चीजों को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। उन चीजों के लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करो जिन चीजों को आप अपने जीवन में नहीं देखना चाहते। आपको लगातार उन चीजों के लिए प्रार्थना करना है। ये व्यक्ति एलिया लगातार तौर पर प्रार्थना कर रहा था और अपने दास को कह रहा था, जा और देख कि क्या बारिश आने के लिए मौसम बन चुका है। और ये बारंबार उसके साथ कह रहा था और ये यहां पर बारंबार प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आप बरसात को भेजिए, प्रभु आप बरसात को भेजिए। मैं विश्वास करता हूं कि बरसात आ रहा है। और अपने दास को कह रहा है कि जा देख बरसात आ रहा है क्या, जा देख मौसम बन चुका है क्या। वो कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम, वापस जा। और ये वापस प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं बरसात को बुलाता हूं, प्रभु आप वर्षा को भेजिए, परमेश्वर ये बारिश आना चाहिए, प्रभु ऐसी बातें होना चाहिए। ये वापस उसे भेजता है और वो यहां पर प्रार्थना करता है। हम विश्वासी होने के नाई ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है कि जो बातें परमेश्वर हमारे इस शहर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में, जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही है कि ऐसी बातें यहां पर होगी, आपको उन चीजों को थाम कर आपको प्रार्थना करना है। आपको प्रार्थना में हार नहीं मानना है। प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं जाती है। प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप जो जो भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना मानो एक सामान के तौर पर है। आप कल्पना कर सकते कोई भी एक वस्तु, और आपने क्या किया, वो जो आपने प्रार्थना किया, यीशु के नाम से आमीन कहा, अब वो एक जगह पर स्टोर हो गया है और वो ऐसा चीज है जो कभी खराब नहीं होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल बाद जो प्रार्थना आपने की है वो उत्तर को लेकर आएगा। शायद आप वहां पर नहीं रहोगे लेकिन आपकी जो प्रार्थना है वो जिंदा रहेगी। बेदारी इसी प्रकार आती है। एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉन हाइड था। अगर आप उसके बारे में सर्च करोगे, उसे प्रेइंग हाइड के बारे में कहते हैं, उसको कहते हैं कि उसका नाम प्रेइंग हाइड है। उसका नाम जॉन हाइड था। वो व्यक्ति लगातार तौर पर प्रार्थना कर रहा था, लगातार तौर पर। उसने ऐसे प्रार्थना किया, उसका जो दिल था वो पूरी तौर पर शिफ्ट हो गया, यानी एक जगह से दूसरे जगह चले गया। वो इस प्रकार उपास प्रार्थना करता था, इस प्रकार प्रार्थना करता था। जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, कोई बदलाव नहीं था, कोई परिवर्तन नहीं था। उसने लंबे समय के लिए प्रार्थना किया और एक दिन ऐसा आया कि वो मर जाता है। उसके मरने के कुछ समय के बाद जो जो प्रार्थना उसने किया वो धीरे धीरे उस उत्तर को लेकर आता है। वो वहां पर नहीं था, वो कब्र के अंदर है, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं जो है पूरे शहर को हिलाकर रख दी।